हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और मुझे ये प्री अप्रूव पर्सनल लोन कैसे मिला और आपको ये प्री अप्रूव पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है। ये सारा प्रोसेस फुल वीडियो में बताऊँगा, आप देख सकते हो। तो एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन लेने से पहले सबसे पहले आप अपना इसका इंटरनेट बैंकिंग से भी लॉगिन करके आप कर सकते हो अप्लाई पर्सनल लोन के लिए, और आप अपना एक्सिस बैंक का मोबाइल ऐप से भी लॉगिन करके आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अभी अपना इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग जो ऐप आता है एक्सिस मोबाइल, उस पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ अपने अकाउंट को। और सबसे नीचे वाले अकाउंट के बगल में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, आप देख सकते हो। इस पर क्लिक करना है, लोडिंग हो रहा है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर चुका हूँ, आप देख सकते हो ये खुल रहा है। इसके लिए सबसे पहले ऊपर में खुलता है क्रेडिट कार्ड, सेकेंड नंबर पे लोन खुलता है। उसके बाद ये सेकेंड नंबर लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो मैंने क्लिक कर चुका हूँ। इसमें आपको कौन कौन सा लोन मिल सकता है। इसमें एक रिटेल लोन होता है, जो इसमें आपको रिटेल लोन में पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, इंस्टेंट कार लोन, टॉपअप, एग्री रूरल लोन, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, 24/7 लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, ये सब लोन आता है रिटेल लोन में। और बिजनेस लोन है, एक होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में होता है फर्स्ट में बिजनेस लोन, क्विक ओडी, डॉक्टर लोन, कैश लोन, ओवरड्राफ्ट रेनुअल, सिक्योर टर्म लोन, मर्चेंट लोन, ट्रेड फाइनेंस। तो मुझे तो डिजिटल लोन मिला है पर्सनल लोन प्री अप्रूव ऑफर में, तो मैं आपको ये बताऊंगा पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए पर्सनल लोन पे मैं क्लिक कर दूंगा, अब देख सकते हो। अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है और ये पेज इसका खुल रहा है जो मुझे ऑफ़र मिला है, आप देख सकते हो। ये कैसे मतलब क्या मिला है देखिए, इसमें लिखा रहा है लोन ऑफर, कॉन्ग्रेचुलेसन। लोन डिटेल है, EMI मुझे लगेगा 15,416 रुपये का। इंटरेस्ट रेट मिलेगा 20.75 मतलब 20.75% लगेगा। लोन अमाउंट है 5 लाख रुपये का। टोटल लोन अमाउंट मुझे 5 लाख रुपये मिल रहा है। टेन्योर मतलब अवधि जो होता है आप 12 मंथ से लेके 48 मंथ तक फिक्स कर सकते हैं। 48 मंथ बोले तो 4 साल होता है, और आप 12 मंथ में अगर आप करते हैं तो उस हिसाब से होता है, आप अपना सारा चीज़ कर सकते हैं। कैसे क्या होता है देखिए, इस हिसाब से होता है। ये सारा चीज़ बढ़ता है घटता है, आप अपना जिस हिसाब से अवधि घटाइएगा उस हिसाब से लोन अमाउंट घटेगा बढ़ेगा, उस हिसाब से आप देखिए कर सकते हैं। अगर आप 1,40,000 का लेते हैं, 45,000 का लेते हैं तो आपको EMI लगेगा 4471 रुपये का। अगर आप 3,60,000 का लेते हैं तो 11,099 रुपये का EMI लगेगा प्रति मंथ। और ये जो इंटरेस्ट रेट जो होता है ये फ्लेक्सिबल अमाउंट होता है, ये फ्लैट नहीं होता है। ये फ्लेक्सिबल अमाउंट ये होता है कि जैसे आप EMI आपका एक EMI आप मतलब आपका कट चुका है, आप जमा कर चुके हैं, उसमें आपका कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, कुछ इंटरेस्ट रहता है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो उससे मेन जो आपका अमाउंट होता है लोन अमाउंट जो आपको डिसबर्स्ड किया गया है अकाउंट में, उससे वो माइनस होता है। इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होता है। तो उससे माइनस जो होने के बाद फिर उसमें परसेंटेज लगेगा 20.75, आप देख सकते हो। इसीलिए मुझे इतना अमाउंट का लोन मिल चुका है। टेन्योर 48 मंथ, नेट डिस्पोर्ट, अब देख सकते हो। इसका टेन्योर जो है आपका 48 मंथ का मेरा पूरा मतलब लोन अवधि दिया हुआ है, उसके हिसाब से मुझे मतलब 5 लाख का जो लोन मिल रहा है उसका EMI मुझे भरना पड़ेगा प्रति मंथ 15,416 रुपये का, जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 20.75। ये एक पर्सनल लोन ऑफर है जो आप मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट इनकम, कोई भी डॉक्यूमेंट मैं ये लोन ले सकता हूँ आसानी से, और आपको भी ये लोन आसानी से मिल सकता है अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उसका टाइम पे आप बिल पेमेंट करते हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में
यूटिलाइज़ करते हो तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा, और आप अगर कम अमाउंट में यूटिलाइज़ करते हो तो आपको लोन लेट से मिल सकती है। और मैं मतलब क्रेडिट कार्ड का यूज ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से मुझे बैंक की तरफ से लोन ऑफ़र बहुत जल्दी मिल गया। आप भी अगर लेना चाहते हो तो आप अपना एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूजेज बढ़ा दो। आप कम से कम 80% तक यूज़ करो, 1 मंथ यूज़ करो, फिर आप बिल जनरेट होने से पहले आप पेमेंट कर देना, तो फिर आपका मतलब सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बैंक को पता चल जाएगा कि इस बंदा को ज़्यादा अमाउंट ज़रूरत है पैसा का, इसलिए बैंक आपको लोन ऑफ़र करेगी। जैसे मुझे भी मिला है, 5 लाख रुपए का लोन मिल चुका है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा टोटल 8,500 रुपये का, देख सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी जो है 510 रुपये का लगेगा। नेट डिस्बर्सल अमाउंट मुझे मतलब अकाउंट में मेरा कितना पैसा जाएगा, 4,90,640 रुपया, मतलब इतना मतलब रुपया मेरा अकाउंट में जाएगा। इन्फॉर्मेशन अमाउंट चार्जेज आप देख सकते हो, इसका मतलब चार्जेज जो है उसका इन्फॉर्मेशन मतलब इसके चार्ज का क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है प्री पेमेंट चार्जेस आर यूजुअली एप्लीकेबल व्हेन यू वांट टू रीपे टू इंटायर आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इन वन सिंगल पेमेंट। अगर आप मतलब रीपेमेंट जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट जो होता है वन सिंगल पेमेंट में करते हो तो आपका प्री पेमेंट चार्जेस लगेगा, और पार्ट पेमेंट चार्जेस अगर आप यूजुअली एप्लीकेबल व्हेन यू वांट टू रीपे ए पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। अगर आप लोन पहले ख़त्म करना चाहते हो तो आपका पार्ट अमाउंट लोन जो रहेगा उसका आपका मतलब चार्जेस वगैरह लगेगा। प्री पेमेंट एंड पार्ट पेमेंट चार्जेस आर फ्लो। प्री पेमेंट चार्जेस शैल बी चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, मतलब प्री पेमेंट चार्ज जो होता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे लगता है, और पार्ट पेमेंट चार्ज जो शैल बी चार्ज ऑन अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ पेमेंट, और आपका जो अमाउंट पार्ट ऑफ पेमेंट होता है उस पर आपका लगता है प्री पेमेंट चार्जेस। आप देख सकते हो ये 5% प्लस जीएसटी होता है, जो मतलब 5% मतलब आप जीएसटी के साथ में लगता है। जो आप पहले आप लोन अगर जैसे कि ईएमआई चल रहा है, आप 4-5 ईएमआई फिलअप भर चुके, लेकिन आपके पास अब आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है और आप चाहते हो कि लोन मैं बंद करवा दूं, तो आप प्री पेमेंट कर सकते हो। उसका पहले ही पेमेंट कर दो, सारा पेमेंट करके वो आपका चार्जेस लगेगा 5% प्लस जीएसटी, और फिर आपका मतलब लोन कंप्लीट हो जाएगा। और नोट इसमें नोट में दिया हुआ है नो प्री पेमेंट चार्जेस विल बी एप्लीकेबल आफ्टर 1 ईयर फॉर लोन अमाउंट ग्रेटर देन 10 लाख। अगर आपका लोन का अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है और आपका 1 साल लोन का हो चुका है तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस लोन पे नहीं लगेगी, ये आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इफ़ यू सेम फॉर क्लोज फ्रॉम कस्टमर ओन फंड, आप अपने फंड से इसको क्लोज कर सकते हो। हाउएवर पार्ट पेमेंट चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फॉर ग्रेटर देन 10 लाख लोन टिकट साइजेस, ये आपका लोन टिकट साइजेस के अनुसार होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी क्या होता है, प्रोसेसिंग फ़ी इज एप्लीकेबल फॉर प्रोसेसिंग योर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो है उस पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी 100% देना ही पड़ेगा। और स्टाम्प ड्यूटी इज़ एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू स्टेट स्टाम्प लॉ, और स्टेट का जो स्टाम्प लॉ होता है जो लोन के अंतर्गत लगता है, कोई भी लोन अगर आप लेते हो तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी स्टेट का जो लॉ होता है उसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस लगती है, वो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस हो गया। एंड नोट्स में हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी चार्जेस एक्स्ट्रा एज पर द एप्लीकेबल रेट ऑन ऑल चार्जेस एंड फ़ी। मतलब कोई भी जितना भी चार्जेस है जैसे प्रोसेसिंग फ़ी हो गया और स्टाम्प ड्यूटी फ़ी हो गया, उसमें सारा चीज़ में आपको जीएसटी अलग से लगेगा, क्योंकि जीएसटी का मतलब जो भी टैक्सेस होती है वो अमाउंट के अदर जो चार्जेस होती है उसके अलावा होता है। तो आप देख सकते हो मैं चार्जेस के बारे में आपको बता दिया, और मैं कंफर्म ऑफ़र पे क्लिक करूँगा। पर्सनल डिटेल मेरा मैच होगा, मतलब मेरा अकाउंट नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और बिज़नेस का नाम आएगा मेरा, मतलब जो भी बिज़नेस मैं करता हूँ, मेरा बिज़नेस है, इस वजह से मुझे मतलब पर्सनल लोन मिल चुका है। तो पर्सनल डिटेल मैं कंफर्म कर दूंगा, फिर मेरा लोन अमाउंट जो पैसा है 4,90,640 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में तुरंत इंस्टेंट चला जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको भी ये लोन आसानी से मिल सकता है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।